सभी को मेरे क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय सावित्री, नमो बुद्धाय। मैं नैन्सी अंबेडकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज है 23 सितंबर। बहुजनों के लिए ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही खास दिन है 23 सितंबर, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को एक संकल्प लिया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुजनों को, जो दबा कुचला वंचित शोषित समाज है, उसको उनकी गुलामी से मुक्त करा देंगे। वर्षों से उनके पैरों में जो गुलामी की जंजीरें हैं, उन गुलामी की जंजीरों को वो तोड़ देंगे। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं और इतिहास जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश पढ़ने गए तो बड़ौदा रियासत के राजा जो थे सियाजी गायकवाड़, उन्होंने बाबा साहब को विदेश में पढ़ने की छात्रवृत्ति दी। लेकिन छात्रवृत्ति के फॉर्म पर एक शर्त शामिल की गई थी कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विदेश से पढ़कर वापस भारत आएंगे तो उन्हें बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश से भारत आए तो उन्हें महाराजा ने एक राजज्ञा जारी की थी कि बड़ौदा स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। बाबा साहब उस समय ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे। अमेरिका से पढ़कर वो वापस आए थे। उनकी अच्छी खासी वेशभूषा थी, देखने में भी वो सुंदर थे। लेकिन उनके आने के पहले ही बड़ौदा में ये समाचार जंगल में फैली आग की तरह फैल गया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महार हैं। ये बात उनके आने के पहले ही पूरे राज्य में चारों ओर फैल चुकी थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अपने भाई के साथ बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें सूचना दी गई थी कि महाराजा के आदमी उन्हें स्टेशन पर मिलेंगे और उनके रहने का जो स्थान है उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। महाराजा ने राजज्ञा जारी की थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचे तो उनका जो है भव्य स्वागत किया जाए। लेकिन भला ये कैसे हो सकता था कि ब्राह्मणवादी हिंदू सरकारी नौकर एक विद्वान भावी उच्च अधिकारी का जो है स्वागत करे? ये कैसे हो सकता है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दफ्तर में एक कोने में उनकी टेबल लगाई गई और जब चपरासी उनको फाइलें देता तो वो या फिर दूर से रख कर चला जाता या फिर वो दूर से उनको फेंक कर फाइल देता था। बाबा साहब जिस भी होटल में गए और उनका नाम सुनते ही वो कह देते थे कि इस होटल में उनके लिए कोई कमरा नहीं है, क्योंकि बाबा साहब जाति से महार थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को रहने की कोई जगह नहीं मिली। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिन दिन भर प्यासे रहते थे, क्योंकि उनके दफ्तर में पीने के पानी नहीं था, उनके लिए नहीं था। क्योंकि अगर वो उस मटके से पानी पी लेते तो वो मटका जो है वो अछूत हो जाता, उससे जो बाकी लोग थे वो पानी नहीं पी सकते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था वहाँ पर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिन दिन भर प्यासे रहते थे। एक बात बाबा साहब को ध्यान में आई कि हिंदुओं के घर या होटल में जगह मिलने वाली नहीं थी। शायद पारसी धर्मशाला में कोई जगह मिल जाए। उन्होंने अपना नाम जो है पारसियों की भांति रख लिया। लेकिन जब बाबा साहब के बारे में उनको पता चला कि बाबा साहब महार जाति के हैं तो उन पारसियों की टोली लाठियाँ लेकर जो है हमला करने के लिए आ गई। बाबा साहब को वहाँ से भी जाना पड़ा। इसके बाद बाबा साहब ने अपनी दुख भरी दास्तान जो है महाराजा को एक पत्र लिखकर भेजा। लेकिन उन्होंने कहा कि अंबेडकर, मैं तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं जो 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो हमारे बीच में शर्त हुई थी कि 10 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, मैं उसको रद्द कर सकता हूँ, लेकिन उस शर्त से मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा था, इतना अपमानित होना पड़ा था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को। क्यों? क्योंकि उनकी जाति महार थी। बड़ौदा में उन्हें जो कटु विषैला और इतना जो अनुभव हुआ, बड़ौदा राज्य में उन्हें जो कटु और विषैला अनुभव हुआ, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तब बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा, मैं इतना शिक्षित हूँ,
मैं इतना सुयोग्य हूँ, विदेश से पढ़कर आया हूँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। बाबा साहब उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे और मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। जब मेरे साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं तो मेरे समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करता है, उसके साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते होंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ठान लिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में एक पेड़ के नीचे संकल्प लिया कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना पूरा जीवन बहुजनों को सम्मानपूर्वक जीवन दिलाने के लिए संघर्ष करूँगा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी दबे कुचले, वंचित, शोषित वर्ग के लिए कुर्बान कर दूँगा, उनकी भलाई के लिए लगाऊँगा। ये उनका बहुत बड़ा संकल्प था और इस संकल्प को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा भी किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शारीरिक गुलामी से मुक्ति दिलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिया, उससे कई लाखों करोड़ों लोगों को सम्मानपूर्वक ज़िंदगी मिली। आज मेरे हाथ में जो कैमरा है, मेरे हाथ में जो माइक है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। आज मैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, वो बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शायद मैं आज पढ़ ना पाती। एक महिला होने के नाते मैं आज शिक्षित नहीं हो पाती। और आज के दिन मैं भी संकल्प लेती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलूँगी और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूँगी। धन्यवाद। जय भीम। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम। नमो बुद्धाय।